पंचायत बामनीखेड़ा, ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो SS न्यूज बामन। जैसा कि आपको विदित होगा, हर गांव के अंदर नालियों को लेकर के, बिजली को लेकर के अनेक समस्याएं होती हैं लोगों की। देख सकते हो आज हमारे बीच में बामनीखेड़ा की अनेकों महिलाएं खड़ी हैं समस्या को लेकर। गंदगी है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं RS शिक्षा निकेतन बामनीखेड़ा स्कूल में मौजूद है। उनकी प्रिंसिपल हैं आशा आर्य जी, सरोज आर्य जी। उनसे जानेंगे क्या कहना उनको साफ सफाई को लेकर, क्योंकि स्कूल के काफी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम आशा आर्य है और मैं स्कूल रन कर रही हूँ आर्य शिक्षा निकेतन बामनीखेड़ा से, हाई स्कूल। आज बामनीखेड़ा की इतनी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं गंदगी को लेकर, क्या कहना आपका? गांव में इतनी गंदगी फैल चुकी है, सरपंच को कितनी बार सरपंच जी को सूचना दी गई, मुकेश जी को, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। स्कूल के पास सभी गांव वाले कूड़ा डाल जाते हैं और नाली ऊपर तक भरी हुई है। कितनी बार सांप निकले हैं, बच्चों को रहना उठना बैठना इतना भारी हो रहा है कक्षा के रूम में कि सांप इतने निकल आते हैं नाली की वजह से। अभी सरपंच को कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या कहना चाहोगे? ऐसा विकास सरपंच साहब को करना चाहिए था। आज तक तो हमें कोई विकास बामनीखेड़े में तो दिखाई नहीं दिया, चाहे वो किसी भी तरह के इलेक्शन हुए, पर किसी ने भी किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया, केवल आश्वासन मिले। स्कूल के सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, काफी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए और ऐसे सरपंच के लिए? गांव का बहुत अच्छा प्रदर्शन है कि बामनीखेड़ा गांव में स्कूल के पास सभी गांव वाले कूड़ा डाल जाते हैं। कूड़ा डालने की कोई जगह भी नहीं है, गांव वाले कहाँ कूड़ा डालें, ना उनको जगह मिलती है, ना वो कहीं कूड़ा डाल सकते हैं। केवल स्कूल के पास एक चौराहा है, वहीं कूड़ा डालते हैं। सरपंच साहब को इसके लिए जगह देनी चाहिए या इंतजाम करें, कोई रिक्शे लगवाएं, गांव से कूड़ा उठवाएं जगह जगह से, तभी ये गंदगी साफ हो सकती है। सरकार कहती है कि हम पंचायतों को इतना फंड देते हैं साफ सफाई के लिए, क्या लगता है वो साफ सफाई के लिए आता है पैसा या वो अपनी पेट के अंदर सरपंच के जाता है? ये तो मैं नहीं कह सकती पेट में जा रहा है या बाहर जा रहा है, पर हाँ सफाई नहीं हो रही है। क्योंकि गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वे स्वीपर हैं, उनकी भी तनख्वाह जो सरपंच है वो देने का काम नहीं। अब ये नहीं पता, ये तो मैं इतना मुझे नॉलेज नहीं है दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन हाँ अगर पैसा आ रहा है तो खर्च करना चाहिए। पढ़ा लिखा सरपंच है, इसीलिए उसको सरपंच बनाया था कि पढ़े लिखे व्यक्ति को आगे निकलना चाहिए, पर आगे निकलने के बजाय वो पीछे चले गए हैं। क्या कहना चाहोगे कि इस गंदगी को लेकर बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं? सरपंच साहब के कभी दर्शन भी नहीं होते हैं, कभी देखते भी नहीं है, सिर्फ उनके पापा आते हैं, थोड़ी बहुत देर JCB चलवाते हैं, आधा कूड़ा ले जाते हैं JCB वाले, आधा छोड़ जाते हैं। पढ़ने के लिए बच्चों का बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि वहीं से पेरेंट्स और सभी का आवागमन है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इतना अच्छा स्कूल चल रहा है और स्कूल के पास गंदगी हो, बच्चे वहाँ रहें। क्या लगता है इसी गंदगी से बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं? ये तो अंडरस्टूड है, सबको पता, जब कोरोना दोबारा से ही आ रहा है तो क्या सफाई नहीं होनी चाहिए? सफाई तो उनको करा लेनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे ऐसे सरपंच के लिए जो एक डॉक्टर होने के भी नाते, क्योंकि वो डॉक्टर भी अपने आगे नाम के आगे डॉक्टर? मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद उन्होंने अपनी पढ़ाई में पढ़ा नहीं होगा कि सफाई भी होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई ऐसी होगी नहीं शायद। दोस्तों ये देख सकते हो RS शिक्षा निकेतन स्कूल की प्रिंसिपल हैं सरोज आर्य, आशा आर्य जी। इन्होंने बताया इनके स्कूल के सामने भी गंदगी के ढेर लगे हैं। आखिर क्या मजबूरी समझते हैं? लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि साधन नहीं है पंचायत के पास, ट्रैक्टर ट्रॉली, क्या कहना चाहिए? लोगों के पास कूड़ा तो सरपंच साहब को हटवाना चाहिए, और कौन हटवाएगा कूड़ा? जब आ रहा है इतना पैसा तो उनको खर्च करना चाहिए और अपना इंतजाम रखें। मेन प्रॉब्लम है कि उनको अपने रिक्शे लगवाने चाहिए, एक जगह रखें फिक्स जहाँ पर कूड़ा डलवाएं। नहीं, सरपंच कहते हैं कि जो ये गंदगी होती है ये आम लोग ही करते हैं, तो इसमें आम लोग कूड़ा डालें कहाँ? गंदगी तो वो करेंगे, गंदगी जो आते वो डालेंगे। कहीं ना कहीं तो डस्टबिन होना चाहिए जहाँ कूड़ा डाला जाए। कहीं कोई डस्टबिन भी तो नहीं है जहाँ कूड़ा डालें, वो जाए कहाँ गाँव वाले? बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। बामनीखेड़ा के अंदर यहाँ देख सकते हो मेरे पीछे तमाम महिलाएं खड़ी हुई हैं और रोष प्रदर्शन कर रही हैं सरपंच के खिलाफ और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ। आप देख सकते हैं इनकी क्या समस्या है, इनसे जान लेते हैं। जी, कौन बताएगा क्या समस्या? सबसे पहले आपका नाम और भैया हमारी कतई देख, नाम और गांव। मेरा नाम रामेश्वरी है, बामनीखेड़ा हमारा गांव में। क्या समस्या? भैया हमारी नाली फुल भरी खड़ी है, कूड़े हमारे घरन के आगे ढेर लगे हुए हैं, कीड़ा सांप निकल करके हमारे घरन में जा रहे हैं। हम इतने दुखी परेशान है रहे, गंदगी निकल करके आ रही है बाहर, कतई दुखी है। हम हमारे जिला पार्षद खूब फोन करते हैं पर फोन भी नहीं उठाता, नहीं कतई उन्हें भेजता। किसके पास करते हैं फोन? सरपंच के, मुकेश। क्या कहते हैं वो? उन्होंने कोई नहीं उठाता, भेजते ही नहीं है उन कर्मचारी ने सफाई करने के लिए।
कितने दिन आए हैं जब से? अब 2 साल पंचायत को हो गए उनको सरपंच बने हुए। दो ही अल्लाह है ज्यादा तो सरपंच बने हो हमारे यहाँ। कितनी बार गए उनके पास आप? खूब फोन करें यही करें, गए भी हैं हम 3-4 अल्लाह ही आए, आवे ही नहीं है, भेजा ही नहीं है। क्या कहते हैं वो? कहते आएंगे जी आएंगे। आप बताएं माता जी क्या? हाँ जी यही समस्या हमारी है जी, बिल्कुल कोई नहीं आ रहा सफाई के लिए। कहते हैं तो कह दे करवाएंगे करवाएंगे पर कोई नहीं आता है जी। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा विद्यावती नाम है जी, बामनी खेड़ा हमारे गांव में। इतनी सर्दी पड़ रही है और इतनी महिलाएं इकट्ठी हैं सफाई के लिए, और सरपंच आने हैं क्योंकि आपने वोट भी दिया होगा। वोट दिया है जी हमने जरूर, और आते नहीं है। हम सर्दी में यूं खड़े हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्या करें फिर? हमें तो कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर नहीं आएंगे तो। आपके गांव के जिला पार्षद भी हैं, वार्ड नंबर 14 है उनका, गायत्री देवी जी, उनसे कहा हो आपने? क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उनसे कहा है जी, वो बोलते हैं हमने कई बार फोन कर लिया, वो आता ही नहीं है, बस यूं ही झूठा दिलासा देता है, आता ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या नाम है सरपंच का? मुकेश। क्या कहता है वो? वो कहता है आएंगे आएंगे, कोई भी नहीं आता फिर। आएंगे आएंगे। दोस्तों उनका जो सरपंच है, देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है गांव की सरपंच की, लेकिन पंचायतों के पास सबसे पैसा होता है सबसे ज्यादा सफाई के लिए, लेकिन सफाई भी गांव के अंदर नहीं कराई जा रही, ऐसा कहना महिलाओं का। और कौन बताएगा जी? जी आपका नाम? सर मेरा नाम है मोहनदेही, नाम? गांव बामनी खेड़ा है, ससुराल है हमारी। क्या क्या समस्या गांव के अंदर? हमारे घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है और ये सरपंच निकालता भी नहीं है, और ये सीपरन को भी नहीं लाता है, और इसे 4 महीने से 9 महीने हो गए और सफाई नहीं करते हैं। और हमको मिला था, हमने कहा था कि हमारे यहाँ से कूड़ा क्यों नहीं उठाते हो तुम? अरे हम अब आज तो हम आ गए, आज हम तो आ गए ही हैं, और नहीं हम आते भी नहीं। कौन कहता है ऐसी बातों? वो कहते हैं सीपर। और सरपंच क्या कहता है? सरपंच तो सुनता ही नहीं है। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम है मुकेश। और क्या कहता है वो? और वो बात करते हैं तो वो इतने को निकल जाता है। और कोई बताएगा जी? तो दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरीके से महिलाओं में विरोध प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं सफाई को लेकर। गांव बामनी खेड़ा की लाइव तस्वीरें हैं। आप सभी दर्शकों से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बाबा क्या नाम है आपका? अमरलाल। क्या कहना चाहोगे? इतनी महिलाएं खड़ी हुई हैं। कहने चाहेंगे परेशान है भैया, या गंद पर ये इतनी हमावर बालक बीमार है रे, आवे ना 2-2.5 लाख रुपया आवे महीना में, खा जा हुआ सब है। कौन खा रहा पैसे? सरपंच खा रहा हो मुकेश, और कौन खा रहा है? कितने पैसे खा गया अब तक? अब तक सब खाओ जब तो ठाड़ो है चुनाव में। यदि आपकी वो सुनता नहीं तो आगे क्या कार्रवाई करोगे? कार्रवाई डीसी के दौरे जाएंगे। अच्छा, और वहाँ करेंगे उनसे शिकायत। तो दोस्तों आप देख सकते हो पूरा गांव दुखी है, बामनी खेड़ा पूरा गांव दुखी है। हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भी कोई बोलना चाहेगा? और कोई बोलना चाहेगा जी? बोलना चाहेगा और कोई? उठना चाहिए जी, हमारा तो यही रिक्वेस्ट है, हमारा कूड़ा उठना चाहिए जी, हमारी यही रिक्वेस्ट है, और कोई हमारी बात ना है। बाकी हम बहुत दुखी हैं, शादी आ रही है लड़का की, और हमें तो साफ चाहिए, बस साफ शुद्ध चाहिए सब लोग। सरपंच भी तो आप ही बनाते हो? तो सरपंच बनाते हैं तो ये तो पता है भाई, वो आएंगे ही नहीं, बाद में दिलासा देते हैं फिर। हाँ जी। मुकेश सरपंच से कहे ना कूड़ा उठ जा। अच्छा, हाँ तनख्वाह बना दे। किसे नहीं देता तनख्वाह? सीपरन ने। हाँ जी आप बताएं क्या? जी हमारा गांव बामनी खेड़ो, नाम कुंता है। सरपंच से कहे तो यूँ कह दे वह सीपर के सरपंच हमें तनख्वाह ना दे रहा, हम नहरे करने। अच्छा, स्वीपरों की तनख्वाह भी खा रहा सरपंच? और क्या तनख्वाह नहीं दे रहा हमें, हम ना हमें तनख्वाह दे तो हम हमें। अब हमारे घर में पानी जा, बालक रुपट रुपट के गिरे, बताओ क्या करें? अभी तो हमारे छोरा सुबह भरा हुआ है, आप घर में घुस जाना लीन गिरा। दोस्तों आप देख सकते हो इन महिलाओं का आरोप है कि जो ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा के सरपंच हैं डॉक्टर मुकेश, वो स्वीपरों को अपनी तनख्वाह देने से भी इनकार कर देते हैं। अच्छा, खुद सी पर कह रहे हैं हमसे कि हमारी तनख्वाह ना दे रहे तो हम अम्मा करके आके क्या करेंगे? यहाँ 4 फावरे मारे सो भग जाए, निकारे भी ना पूरी ना जगह जगह कूड़े पड़े, बच्चों की इतनी तबीयत खराब है, बालक बीमार है, साफ रहने चाहिए। हाँ जी, आप हमारे बाल साफ रहने चाहिए, बहुत गंदगी रह रही है। पार्षद ने करवा दिया, पार्षद कहाँ तक करवाएंगे? उनके अंडर में थोड़ी। यहाँ से आगे हम किसी की वोट नहीं देंगे, चाहे कोई सरपंच हो जाए, चाहे कोई मिनिस्टर हो जाए। आखिर इस गंदगी का जिम्मेदार है कौन?
सरपंच मुकेश सरपंच वो तो नहीं आता होगा करने कौन गंदगी। तो वो भेजेगा अपने उनको सीपरन को। नहीं, गंदगी का जिम्मेदार गंदगी तो घरों से ही होती है और कहाँ से आती है? लगा रखे कूड़े के लिए सरपंच बन के क्यों बैठे हो? ऐसे कूड़े हमने कहीं नहीं देखे। बैंक ढलान के सामने कूड़े। दोस्तों काफी समस्याएं हैं। आगे क्या जाएंगे करोगे? हम आगे कार्रवाई नहीं करोगे तो हम तो आगे जाएंगे ही जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो हाँ जाएंगे हम तो आगे। फिर कोई कुछ भी कहता रहिए। दोस्तों इनका कहना है यदि ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के सरपंच हमारी नहीं सुनते हैं, इन्होंने कई बार फोन कर चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं, यदि इस समस्या का समाधान नहीं होता तो ये आगे पलवल के जो डीसी हैं हरीश कुमार वशिष्ठ। आपका नाम? गायत्री देवी, अभी किस पोस्ट पर आए? वार्ड नंबर 14 बामनीखेड़ा, जिला पार्षद। क्या कुछ कहना चाहोगी? आज गांव की सैकड़ों महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। ये भैया कह रही हैं कि यहाँ कूड़ा करकट मैं भी खुद भी देख रही हूँ और वे कर्मचारी हैं, सरपंच उन्हें भेज के राजी ना उन्हें तनख्वाह दे तो वे बेचारे आएंगे कहाँ से? किसकी तनख्वाह नहीं देता था? वे जो कर्मचारी है स्वीपर। क्या नाम है सरपंच का? मुकेश। क्या कहता हूँ? वो कि भेजूंगा भेजूंगा भेजूंगा, फिर भेजता ही नहीं है। फिर कर्मचारी बोलते हैं जी हम कहाँ से आए, हमें पैसा ही नहीं मिलते। देखिए आप भी सरकार के प्रतिनिधि हो, आपकी भी जिम्मेदार बनती है। आपने सरपंच के पास फोन किया? फोन कई बार किया, एक बार नहीं कई बार। क्या कहते हैं? ठीक है आ जाएंगे जी, फिर आते ही नहीं है। आज जो आपकी गांव की सैकड़ों महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, कह रही हैं कि यदि सरपंच वो आगे डीसी के पास जाएंगे, क्या कहना चाहोगे? हाँ कार्रवाई करेंगे, इनके साथ हैं हम। एडवोकेट जितेंद्र शर्मा। क्या कहना चाहोगे आज गांव में? देखो जी गांव में जो सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या है ना, बामनीखेड़े गांव के अंदर में सबसे ज्यादा यहाँ पे पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है और जिसके लिए जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, जगह जगह पानी जल भराव की समस्याएं आई हुई हैं। और इस बार अगर देखा जाए तो सरपंचों ने तो कुछ किया भी नहीं है। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने, देखो ये है, यहाँ पे कोई निकासी है? ये डंपर यहाँ पे जाम हो जाते हैं, सारे के सारे डंपर जाम हो जाते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कम से कम 1 साल से समस्या लगी हुई आ रही है यहाँ पे। जबकि खेरा देवत मंदिर है, यहाँ पे छोटे बड़े सभी बुजुर्ग लोग आते रह जाते रहते हैं वो पैरों में। अब देखिए ये जो घरों की गंदगी का पानी है जो कि यहाँ पे होकर के आ जाता है, खरंजों के ऊपर आ जाता है। सभी हमारी माता बहन पूजा करने के लिए भी आती है, बड़ी बूढ़ी भी आती है, नंगे पैर भी आती है। तो अब बताओ किस हिसाब से यहाँ पे आदमी तो चलेगा, यहाँ पे आपका वाहन नहीं चल सकता है अगर सच्चाई में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह की जो समस्याएं हैं, अगर इसको निवारण अगर नहीं हो पाता है तो कोई फायदा नहीं है सरपंचों का बनाने का हमारा। सरकार कह रही है हाँ। देखो सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, मगर उस हिसाब से ये लोग लेके तो नहीं चल रहे। क्या सरकार के अंदर में सरकार ने मना किया है काम करने के लिए? विकास के काम करो, सरकार से बजट आएगा, बस बजट दे रही है सरकार। सरकार कहती है कि हम पंचायत, क्या लगता है कि वो पैसा साफ सफाई में लगता है? ये साफ सफाई में कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये सब लोग खा जाते हैं। आप पिछले उसमें देख लो, जगह जगह कूड़ा घर बना दिए थे, कूड़े वगैरह दिए थे। यहाँ पे क्या हाल हुआ पड़ा है, यहाँ पे गंदगियों में ढेर लगा पड़ा है। आगे आने वाले टाइम में कितनी महामारी यहाँ पे पैदा हो जाएंगी। कौन कौन शामिल है पैसा खाने में? तो देखो जी ये सभी शामिल है, सब कौन सा ये छोड़ रखा है? अगर यहाँ के मेंबरों को देखें, जो मेंबर शामिल है बताएं। देखो वहां पे मेंबर भी है, यहाँ पे सरपंच भी है। अब इसे नाम बताने से क्या है, वो समझदार सब काफी हैं, सब समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कौन है सरपंच अभी गांव? हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, मुकेश डॉक्टर साहब हैं, तो वो हैं। अभी सैकड़ों महिला आपकी गांव की प्रदर्शन कर रही है, साफ सफाई को लेकर, गंदगी को लेकर, बिजली को लेकर। क्या कहना चाहोगे? आप लोगों को शर्म आ रही है? देखिए ऐसा है, वो महिलाएं सही जा रही हैं, सही। आप लोगों को शर्म आ रही है? वो महिलाएं इकट्ठी होकर, देखो महिला के अगर वो प्रदर्शन कर रही है, सही कर रही है, सही कर रही है, हम भी उनके साथ में ही समझो, हमें भी उनके साथ, अगर हमारे घर से हैं तो हमारे साथ में ही समझो उनको। क्या कहना चाहोगे ऐसे सरपंच के लिए जो आपके घर से निकली हुई महिला? वो तो सरपंच को शर्म आनी चाहिए इस तरह की। जब हमने सबने कह लिया है, 6-6 महीने से हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। वो तो सिर्फ एक बात कहता है, किसी भी पंचायत में कभी भी देख लो कि जी हम कोई गांव से अलग है या हम तुमसे कोई कहीं अलग है। सिर्फ एक शब्द है, एक डायलॉग है उसका, और कुछ नहीं कहता वो। अब एक बात बताओ, ऐसा कहने से बढ़िया है गांव में तुम स्टेटमेंट निकाल के देख लो, केनरा बैंक की जो पंचायत की जो अगर स्टेटमेंट आप निकाल के देखो, उसमें देखो ना कितने टेंडरों का पैसा आया हुआ है।
कोई एक टेंडर ऑनलाइन टेंडर है आज की डेट में, बीजेपी सरकार में ऑनलाइन टेंडर है और बीजेपी सरकार उनको पैसे देने में कोई मनाही नहीं कर रही है, कोई कोताही नहीं कर रही है। लोगों का आरोप है कि स्वीपर के भी पैसा नहीं आ रहे हैं। देखिए अगर सरपंच अपने हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है और वो ये कहने के पैसा नहीं आएगा तो भाई जाना तो पड़ेगा। अगर किसी का पैसा नहीं आ रहा है वहां पे जाकर के कहे। लोगों का आरोप भी है कि कहते हैं यदि ज्यादा कहते हैं रीजन एक्ट लगाने का। देखिए ऐसा है कि सरपंच का तो एक तो राइट ये बन गया, कुछ काम करना नहीं है, सिर्फ पैसे पे ध्यान देना है। अभी कौन सी सफाई हो रही है, वहां पे भी जो सफाई हो रही है, आप ये जो देख रहे हो वहां पे जो सफाई हो रही है, कब हुई है सफाई? आज कम से कम 7-8 महीने के बाद में हुई है सफाई। वो नहीं, गांव के लोग ज्यादा आरोप कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। हरिजन एक्ट की तो अभी कुछ दिन पहले कुछ वोटर आईडी के लिए भी 2-4 लड़कियां मेरे पास में आई थी, जिनके की उनके आधार कार्ड तक पे भी साइन करने के लिए सरपंच ने मना कर दिया कि ये रजिस्ट्री लाओ। अब एक बात बताओ, किराए के ये आदमी, किराए पे रहने वाले आदमी हैं जो अपना वोटर आईडी यहाँ पे बना रहे हैं, बहुतों के नहीं है, आधे से ज्यादा मेरे ख्याल से 20% यहाँ पे जनता जो है, जो बाहर के आने वाले हैं, वो सब किराए पे रह रहे हैं। उनकी समस्याओं के लिए मोहर नहीं मार रहे हैं, वहां पे वो अपनी बेजवा फायदा उठा रहे हैं इस सरपंची का। गांव के लोग जो संज्ञान, गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम जब साइन नहीं करते हैं तो कभी किसी से रजिस्ट्री मांगते हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसे सरपंच के बारे में हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसे सरपंच का बहिष्कार करना चाहिए और उठ करके डीसी ऑफिस तक जाएं। उसके लिए हम भी साथ हैं। आज जैसे हमारी माताएं बहनें ये जो गई हुई हैं, हमें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से सरपंच को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से अगर एक बार आप बनाने का सरकार ने एक मौका दिया है, मौका ने नीचे तबके SC BC लोगों को उठाने का मतलब यही है कि इन लोगों को उसको धरातल से ऊपर उठाएं, मगर उसका भेजा फायदा ये नहीं है कि SC एक्ट लगवाएं और उल्टा सीधा बोले और काम को एक करें ना, और फिर भी सरकार पे ये इल्जाम लगा दें कि पैसा नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। सरकार देने में कोई मना नहीं कर रही है, ये बीजेपी सरकार है, इसने हर तरह से देने की कोशिश करी है। कोई अगर ऐसी चीज है तो मेरे को रिटर्न में दिखाया, अगर कोई चीज जाते ही नहीं है, ये घर पे बैठे रहते, सरकार को वैसे बदनाम किया जा रहा है इन्होंने। पहले भी इस गांव के अंदर सरपंच रहे, उनका देखो पहले जो सरपंच रहे उनका बढ़िया था, हमें ये मना नहीं करे। मोनू सरपंच रहा है, अब वो देखिए उसने वोट सुने तो बनाया भी है। उससे पहले किसने बनाया है? मोनू सरपंच से पहले किसी ने नहीं बनाया यहाँ पे। ये मोनू सरपंच रहा है तो उसने बनाया। उसके बाद में ये होगी कि लट्ठों की सरपंच से पहले भी कोई सरपंच रहा, उसका रवैया तो बढ़िया था। हाँ जी तो सब करते थे, मगर उन्होंने भी कोई कभी मट्टी नहीं करवाई यहाँ पे। कई योजना निकल गई है गांव में। इस सरपंच के कार्यकाल को किसने? देखिए अगर सबसे बढ़िया अगर मैं देखूंगा तो मोनू सरपंच ने बहुत बढ़िया काम किए थे इस गांव के लिए, विकास के लिए, सड़कों के लिए। उसने साफ सफाइयों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था मोनू सरपंच ने। हम कह दें चाहे उनके पीठ पीछे की बात है, उन्होंने पहली बार अगर खरंजा किसी ने बनाया था इतने साल के अंदर में, 20-25 साल के अंदर में, तो मोनू सरपंच ने बनाया था। बहुत बढ़िया काम किया था। आपके वार्ड नंबर 14 से जिला पार्षद देखो गायत्री देवी जो है, अब उनके हाथ में ये गांव के बनाने का वो नहीं है, गांव के उसको वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि गांव के जितने रास्ते हैं वो बनाने के हमारे उसमें हैं, अंदर आते हैं। गांव का एरिया सरपंच के अंदर में आता है, तो ये गांव का रास्ता है। ये भी तो रास्ता गांव का है नहीं, ये जिला पार्षद में नहीं आता, जिला पार्षद में नहीं आता। जिला पार्षद में इस बार जो गांवों के केवल सड़कों को दिया गया है। इस रास्ते को लेकर जो आप हाँ कई बार मिले हैं, कई बार आते जाते हैं। यहाँ पे भागवत भी रखी गई है, कई बार उनसे भी है, नहीं तो फेस टू फेस मैंने 4 बार उनसे मिला हूँ इसी के सिलसिले में। मैं कि अब तो आपको शर्म नहीं आ रही होगी, यहाँ पे भागवत में भी कई बार गए, ये सरपंच साहब यहाँ से गए हैं। SS न्यूज बामन।